देखिए, संस्कार और संस्कृति जो है वो प्रथाओं के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ प्रथाएं रोक दी जाएं तभी भला होता है। अब जैसे कि अत्याचार करने की कोशिश की जा रही है वेदिका पे। जी हाँ, प्रथा और संस्कार के नाम पर वेदिका जो एक बार फिर से विधवा हो गई है और अब उस पर अत्याचार किया जा रहा है। वेदिका फिर बन गई विधवा और फिर होने लगा उस पर अत्याचार। वेदिका को जबरन बाल मुंडवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वेदिका जूझ रही है अपने आप को इस अत्याचार से बचाने के लिए। शायद उसका कहने का मन भी कर रहा होगा कि यश के साथ शादी वो सिर्फ एक समझौता था। मगर इतने सारे लोगों के सामने वो कहें तो कैसे? घर पर यश का क्रियाकर्म करवाने आए पंडित जी तो उस तरह लेकर उसके बाल उतारने पहुंच गए थे कि सीरियल के हीरो ने ऐन मौके पर एंट्री लेकर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया और बच गई वेदिका और बाल बाल बचे उसके बाल। अरे मूर्ख, एक ब्राह्मण में हाथ उठाया तूने। अरे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तुझे। ये धर्म के नियम है और जो धर्म के विपरीत जाएगा उसे कठोर यात्रा झेलनी पड़ेगी। पंडित जी ने साहिल को समझाने की कोशिश की, फिर धर्म के नाम पर और रीति रिवाजों के नाम पर डराने की भी कोशिश की, मगर ये हीरो किसी से डरे वैसा तो है नहीं। उसने तो पंडित जी को ही डरा दिया, उन्हें धमका दिया, साथ ही साथ अंधश्रद्धा और पुराने रिवाजों को धत्ता बताते हुए उनसे बहस भी करने लगा। तेरी 3 शादियां हुई, पहली बीवी मर गई, दूसरी बीवी भाग गई और तीसरी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है, बीमार है। तो अभी अपनी धोती के साथ अपना झोला उठाओ, यहाँ से निकलो और ऐसी रात पड़ेगी ना पिछवाड़े में पंडित, इज्जत का फलूदा हो जाएगा। ये सब देखकर यहाँ मौजूद कुछ महिलाओं ने साहिल को ताना भी मार दिया। कह दिया कि शुक्र मनाओ कि तुम बाल बाल बच गए, वरना यश की जगह तुम्हारी तस्वीर पर हार होता अगर इस मनहूस महिला से शादी कर लेता। बेचारी वेदिका अब दोबारा विधवा बन गई है और वो भी सीरियल में, तो ये सब सुनना तो पड़ेगा ही। मगर जब तक साहिल है उसके आसपास, उसे सहारा भी मिलेगा और सुरक्षा भी। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। वैसे शिव और पार्वती की अमर प्रेम कथा तो वाकई हर किसी ने सुनी है, और प्रेम हो तो ऐसा हो, ना कि मिराज जैसा एक तरफा प्यार। बहरहाल इश्क सुभान अल्लाह में लीजिए, नीलोफर निकली थी ज़ारा की मदद करने, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गई। फंस गई नीलोफर। सीरियल इश्क सुभान अल्लाह के नीलोफर ज़ारा बनकर गई थी वसीम के गैराज में ज़ारा की जासूसी में मदद करने के बहाने, और वहाँ उसने कह दिया कि वो खुद ज़ारा है। तो फिर क्या था, वसीम ने तो पहले उसे परेशान करना शुरू किया, फिर उसे मारा और रस्सी से बांध दिया। भारी पड़ गया नीलोफर को ज़ारा बनना। नीलोफर को यहाँ भले ही मार खानी पड़ी हो, मगर हाँ एक बात तो जरूर उसे पता चली कि ये वसीम और मिराज मिले हुए हैं, और मिराज के ही कहने पर वसीम ने नीलोफर को ज़ारा समझकर किडनैप कर लिया। ज़ारा तो बच गई, मगर नीलोफर की शामत आ गई, सीन में भी और रियल में भी। बहुत डिफिकल्ट था। मेरे हाथ पूरा यहाँ पे, ये जो आप देख सकते हो, ये पूरा मेरा सूज चुका है हाथ बहुत ज्यादा। एक तो ये दुपट्टा भी इज वेरी हैवी, तो इस वजह से मेरे को और चुभ रहा था पूरा वो हाथ। वैसे यहाँ वसीम से बातचीत करने कबीर भी अपने दोस्त के साथ पहले आया था, और यहाँ वसीम की बातें सुनकर कबीर को भी झटका लगा था, क्योंकि वसीम ने आबिदा को क्यों तलाक दिया और उसके साथ फिर से निकाह क्यों करना चाहता है, ये हकीकत जानकर वो भी दंग रह गया। तुम ये सब इसलिए करो ताकि तुम उसे गुजारा भुगता ना दे सको। तुमसे तो गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। अरे तो किसने कहा आपसे हमें यहाँ के देखिए। अब ज़ारा कबीर मिलकर वसीम मिराज को सजा कैसे दिलवाएंगे, कैसे आबिदा को न्याय मिलेगा और कैसे नीलोफर को छुड़वाएंगे, ये कहना मुश्किल है।
मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। वैसे आपको याद है ना किस तरह मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर गायब होके लोगों की मदद किया करते थे। वेल जीजा जी छत पर है पे आ गए हैं। नहीं मिस्टर इंडिया नहीं, लेकिन मिस इंडिया। भाई क्या करें, बिजली गिराने आई है ये मिस बिजली। जीजा जी की छत पर यानी जीजा जी के कमरे में एक बार फिर इलायची जी पहुंच गई है, लेकिन वो इन दोनों को दिख नहीं रही हैं। और जरा देखिए अदृश्य होकर वो क्या क्या खेल खेल रही है। इस पूरे नजारे का इलायची हंस हंस कर मजा ले रही है। और जरा ये भी देखिए कि मिस्टर इंडिया की तर्ज पर मिस इंडिया यानी गायब हो जाने वाली इलायची बनकर कैसे पंचम को डरा दिया है। मेरा नाम है बिजली हिंदुस्तानी, गरीबों की दिल की रानी, और आप भी तो गरीब ही है ना, तो बस आपके भी दिल में रहते हैं। पंचम के साथ इस तरह मस्खरी करने के लिए इलायची आए दिन जाने क्या क्या खेल खेलती है। और ये मिस्टर इंडिया वाली कहानी तो वाकई दिलचस्प लग रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे लगता है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद तो हमारी कुल्फी को भी मिला है। तभी तो देखिए कुल्फी अब लड़की बनकर कितनी सुंदर लग रही है, और अपने पापा के साथ डांस करते हुए तो और भी सुंदर लग रही है। अब तो बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि बस यूं ही खुशियां रहे इन दोनों के जीवन में। सिकंदर और कुल्फी की जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। शायद इसीलिए बाप बेटी दोनों मिलकर कर रहे हैं डांस। और जिस गाने पर डांस कर रहे हैं वो गाना भी कितना खास है, टिंडे वाला। मगर उससे भी खास है दोनों के चेहरे पर दिखने वाली खुशी। तो सीक्वेंस था, मैं रो रही हूँ, मेरी माँ की पोटली नहीं मिली इसलिए, और फिर मैं रो रही हूँ, उसके अंदर जी गाना गाते हूँ, फिर मैं भी उनके पीछे गाना गाती हूँ। ऐसे ऐसे हम गाना बना लेते, खाओ टिंडू मार खाओ टिंडे टिंडे नॉट टिंडू। सिकंदर कुल्फी को अस्पताल से घर ले आया है, उसे नए कपड़े भी दिए हैं और उसका नया हेयर स्टाइल भी बन गया है। और सिकंदर प्यार से अपने हाथों से अपनी बेटी को लड्डू खिला रहा है। ये सब देखकर अमायरा जल रही है। कुल्फी को अपने बदले लुक से बहुत खुशी मिली है, तो अमायरा को कुल्फी के लिए जलन और बढ़ गई है। आज मेरा नया लुक है और ये ड्रेस मुझे सबसे अच्छी लगी थी और वही फाइनल हुई है।
सीन में कि मैं आ रही हूँ टॉय लेके और मैं देखती हूँ कि मोहित भैया अपने हाथों से खिला रहे हैं उसे, तो मैं मोहित भैया बोलती हूँ खिला रहे हैं अपने हाथों से और हंस रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैं आती हूँ। क्या बहुत ज़्यादा होता है? चलो। सिकंदर और कुल्फी की खुशियां लौटी हैं, मगर पूरी तरह नहीं, क्योंकि अमायरा और लवली जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनकी खुशी को नजर लगेगी, और वो भी बहुत जल्द। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। वैसे आज का दिन तो भोलेनाथ के नाम पर है, और आज के दिन तो हर कोई बस शिव शंकर का ही नाम लेकर उनकी पूजा आराधना करेगा। लेकिन चलिए एक दिन बिता लेते हैं मृण्मयी के पास भी। जी हाँ, ये वही मृण्मयी है जो कुल्फी में लवली जी की बड़ी पक्की वाली दोस्त बनती है। तो आज का डे आउट मृण्मयी के साथ। हाय, मैं हूँ मृण्मयी कोलवालकर, कुल्फी कुमार बाजेवाला की मिंटी। और आज मेरी छुट्टी का दिन है और मैं पूरा दिन सास बहू और साजिश के साथ स्पेंड करने वाली हूँ। आई लव लाइट्स एंड आई लव ब्राइट कलर्स, इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे ये मिर्ची लाइट्स अपने ये सब बॉटल्स में डाल के थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश की है। हम घर के अंदर एंटर हो चुके हैं और जैसे आप देख सकते हो कि मैंने अपने घर को बहुत बेसिक रखा है। ये मेरा पोर्टफोलियो का पिक्चर है। इट इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट पिक्चर्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड कलेक्शन। ये हमारे पुणे के घर में भी था। This is a film that I'm doing called Encounter. At the end of the shoot, उन्होंने हमको सारी memories का एक collage as a memento दिया है। मेरे घर में मैं और मेरी मॉम ही रहते हैं। मेरी मॉम को बहुत शौक है कि लोगों को बुला के खिलाना, इसलिए हमारा डाइनिंग टेबल आप देख सकते हो कितना बड़ा है। ये है मेरा रूम। सबसे ज़्यादा कलर जो यूज़ हुआ है वो है पिंक, जो मेरा फेवरेट कलर है। दिस इज़ माई पिक्चर जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने मूवी की थी, मराठी फिल्म की थी मिसमैच, तब मैंने जब कैमरा फेस किया था तब ये मेरी पिक्चर ली गई थी। दैट्स व्हाई इट्स वेरी स्पेशल। दिस इज़ माई मेकअप कॉर्नर। सो इसके बिना तो मेरा कुछ भी एवरीथिंग इज़ इनकम्प्लीट। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मुझे शौक़ है
तो वो है परफ्यूम्स। तो ये सारे मेरे परफ्यूम्स हैं जो मैंने जगह जगह से कलेक्ट किए हैं। जैसे टू बिगिन विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैग को आप देख सकते हो, इट्स माई फेवरेट कलर पिंक एंड ऑरेंज, और इसके बिना मैं कहीं भी ट्रैवल नहीं करती हूँ। इज अ बैग फुल ऑफ लिपस्टिक्स। कैन यू इमेजिन, क्या आपने कभी ऐसा ऑब्सेशन लिपस्टिक्स के लिए किसी का देखा है? This is my mom. इनका नाम है आरती। आई एम completely dependent on her for everything. ऐसे मत रोना, लोगों को लगेगा मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ। बचपन से शरारती थी, लेकिन एक्टिंग का कुछ तय नहीं हुआ था। कॉलेज के दिनों से वो ब्यूटी पेजेंट्स में पार्ट ले रही थी, उसमें प्राइजेस मिलते गए और उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरी माँ है और ये मेरी माँ की माँ है। एक ही नती है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रेम है उसको। शी इज़ 86 कंप्लीट एंड 87 रनिंग, लेकिन उनका जो एंथुजियाज्म है उससे आपको लगेगा ही नहीं, और मैं कभी उनके साथ कोई जनरेशन गैप फील भी नहीं करती हूँ। बबीता, ये है बबीता जो सालों से हमारे साथ है। ये है मेघा, जब मम्मी नहीं होती ये मेरा डब्बा पैक करती है, मेरे लिए अच्छा खाना बनाती है। खाना बना है जैसे है ब्रंच के हिसाब से पोहा और इडली सांभर, जो मेरा बहुत फेवरेट है। एंड आई थिंक मैं अभी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। मैं मेरी सबसे फेवरेट कॉफ़ी, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, वो बनाने जाती हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग और कॉलेज दोनों ही पुणे से किया है। एंड एक्चुअली एक्टिंग वॉज नॉट प्लान्ड, दो इन अ वे अगर बोला जाए तो मैं मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरे नाना जी है, वो एक राइटर है एंड ही हैज़ बिन अ फिल्म क्रिटिक। तो
फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमेशा घर पे बातें होती थी, बट कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊंगी। जब मैं कॉलेज में थी पुणे में, तब मैंने ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, फिर वहाँ पे कई अवार्ड्स मिले मुझे एंड आई वन अ फ्यू टाइटल्स। उसके बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ मॉडलिंग में। ये मेरे ट्रेनर है धीरज एंड ही इज़ एन एक्सीलेंट ट्रेनर। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे चल के आई हूँ, लेकिन जाते टाइम मैं क्रॉल करके घर जाती हूँ। सास बहू साजिश, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस डे विथ मी। वैसे ऐसी मान्यता है कि अघोरी हो भूत प्रेत हो सब ही महादेव की पूजा अर्चना करते थे। और लीजिए, भूतों का नाम लिया और इन दिनों तो टीवी पर मानो हर तरफ भूत प्रेत ही नजर आते हैं। और अब तो पियाल बेला में भी भूत लीला शुरू हो गई है। और बस सीरियल के तमाम विलन जो हैं इसी भूत से यानी नरेन के भूत से पीछा छुड़ाने के लिए पहुंच गए हैं तांत्रिक बाबा के पास। नरेन भूत क्या बना, पूरे परिवार की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। अब देखिए ना, इन सभी खलनायक और खलनायिकाओं का मानना है कि नरेन के अंदर अंगराज की आत्मा आ गई है। इन शॉर्ट कहें तो वो अब भूत बन गया है। अब भूत को भगाने के लिए तांत्रिक की भी व्यवस्था की गई है। जरा देखिए बेचारे नरेन के साथ क्या क्या हो रहा है। ये भूत तुम्हें उस बुरी आत्मा से बचाएगी। झाड़ फूक करके वो नरेन के शरीर से अंगराज की आत्मा बाहर निकालना चाहते हैं। सबसे पहले नरेन भाई का जो भूत था, जो आत्मा थी, वो पूजा के अंदर आई। फिर खुद नरेन भाई सामने आ गए। अभी तो उनकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया, लेकिन फिर भी ये आत्मा पीछा नहीं छुड़ा रही है। इसलिए हमने यहाँ तांत्रिक को बुलाया हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भूत प्रेत इन सब पे विश्वास करता नहीं है। लेकिन जब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है अपने साथ, तो कहीं ना कहीं डर के मारे जो भी ऑप्शन है सब करके देख लो, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल आ जाए। अभी भूत हमें टॉर्चर दे रहा है और हम इन बाबा के पास आए हैं, तांत्रिक बाबा के पास। ये उसका कुछ उपचार करने वाले हैं, हमें बचाने वाले हैं। सो बस, क्योंकि हमें ये भी टेंशन है अगर नरेन का भूत ने किसी के भी सामने मुंह खोल दिया तो हम तीनों तो बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो एक भूत की टेंशन और दूसरी फंसने की टेंशन। अब इन्हें कौन समझाए कि यहाँ कोई आत्मा वात्मा या भूत का खेल नहीं है। ये तो एक सोची समझी साजिश है। और ये साजिश किसने की है ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे। फिलहाल अपने नरेन की ऐसी हालत देखकर पूजा को तो आना ही था, सो वो आ गई। अब भी सीरियल जल्दी विदाई लेने वाला है, तो ऐसे में बुराई की हार होगी और सच्चाई की जीत, यानी कि सीरियल का हैप्पी एंडिंग होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
रात में तो लगता है कि अब गौरी को बस भोले बाबा के आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि वो फंस गई है तांत्रिक बाबा के चंगुल में। जी हाँ, बेचारी गई थी बचाने राज को, लेकिन खुद ही फंस गई। आज फंस गया कोरोना के जाल में। दिल जला तस्वीर जली, अब तू अपना खून मत जला गौरी। सामने मौत खड़ी है, कर ले सौदा गौरी। सबको मार दे वरना सबको बचा ले, और फैसला तेरे हाथ में है। अपनी जीत पर आज कलासुर अट्टहास लगा रहा है, क्योंकि उसने गौरी को अपने जाल में बुरी तरह से फंसा जो लिया है। एक तरफ करुणा को वश में किया तो दूसरी तरफ राज को भी नहीं छोड़ा। दिल जला तस्वीर जली, अब तू अपना खून मत जला गौरी, क्योंकि अब तेरा राज भी अब तेरा नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से करुणा के हाथों एक सबूत लगा था अपनी ये पुरानी महारानी वाली तस्वीर, लेकिन कलासुर के वश में आए राज ने उसे भी जला डाला। हाँ, बड़ी मुश्किल से एक सबूत मिला था। वो भी जल गया। दिल जला तस्वीर जली, अब तू अपना खून मत जला गौरी। गौरी तो राज को समझाने आई थी कि वो करुणा से शादी ना करे, लेकिन सारा खेल उल्टा ही हो गया। राज के जाते ही तांत्रिक कलासुर ने खुद आकर गौरी को धमकी दी है। आखिरी चेतावनी, सामने मौत खड़ी है, कर ले सौदा गौरी। अब देखते हैं तांत्रिक के जाल में बुरी तरह फंस चुकी गौरी कैसे खुद को और राज को बचा पाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे लगता है कि शिव जी का आशीर्वाद तो हमारी कार्तिक और नायरा को भी मिला है। जी हाँ, तभी तो दोनों के जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम की फिर से शुरुआत हो रही है। और देख लीजिए, घर में संगीत का माहौल है और एकदम परी बनकर उतरी है आसमान से हमारी नायरा। आसमान से उतरी परी, जरा इस परी की खूबसूरती तो देखिए। महफिल में मौजूद हर कोई इस परी को ही देखना चाहता है। आसमान से उतरी इस परी को सबसे ज्यादा अगर कोई निहार रहा है तो वो है कार्तिक। इस परी की खूबसूरती में तो जैसे वो गुम ही हो गया था, लेकिन ये क्या, डांस करते करते अचानक नायरा गिर कैसे गई? अब इधर नायरा गिरी, उधर कार्तिक ने उसे संभाला। सारे घर वाले मिलकर बस यही देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जल्द ही आपको इस सीरियल में इसकी पूरी झलक देखने मिलेगी। नायरा भाभी तो भैया कुछ भी कर सकती है। हाँ। नायरा भाभी इज़ नोन फॉर हर परफॉर्मेंसेस। वो बहुत ही अच्छी डांसर हैं और पहली बार आई थिंक ये एरियल एक्ट होने वाला है।
बहुत बहुत अच्छी बात है एंड बहुत एक्साइटिंग होने वाला है मेरा संगीत। वैसे यहाँ पर मानसी के संगीत का जश्न चल रहा है, जिसमें नायरा की परफॉर्मेंस सबसे हटकर है। जरा आप भी देखिए नायरा का ये दमदार परफॉर्मेंस। रिंग के अंदर बड़ी ही खूबसूरती से बैठकर उसने क्या डांस किया। देखने में आपको ये डांस बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कार्तिक और घर वालों के दिल को नायरा का ये परफॉर्मेंस छू गया। अब कार्तिक बोलिए क्या बोलते हो, लड़की है ना एकदम अलग। तो सोचिए ना एक बार फिर से नायरा को अपनी जिंदगी में लाने के लिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।